मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर ट्रॉफी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था। मुझे नहीं पता कि कौन फैजू है, कौन क्या है। स्वभाव से बहुत सरल है, थोड़ी ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा मज़ाकिया है। होनी को कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई छोटा भी आपको बड़ी सीख दे रहा है, उसका सम्मान करो। देखिए, मेरे साथ सबके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। सब लोग मेरे पास आते थे, अच्छी-बुरी बातें करते थे, अच्छी-बुरी बातें सुनते थे, सुनाते थे। हमारा एक रिश्ता था और वो रिश्ता समय के साथ डेवलप हुआ है। एक में ना बड़ा वक़्त होता है, एक छत के अंदर रहना, इस डिजिटल युग में ना टीवी देखना, ना फ़ोन आपके पास, हमारे पास है था भी, तो वो एक सर्टेन टास्क के लिए था, बाहर वाला के लिए वो फ़ोन दिया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई रह सकता है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि बिना टीवी पे न्यूज़ देखे मैं रह भी सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। लेकिन ये 1 महीने का वक़्त हमने साथ में गुज़ारा है। मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था और ट्रॉफ़ी जीतना मेरा मकसद कभी था ही नहीं। मैं दिल जीतने गया था और वाक़ई मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कई दिल जीत कर आया हूँ। उनके आँसू इस बात के गवाह हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे किसी से इस बात की नाराज़गी नहीं है कि किसने मुझे नॉमिनेट किया, किसने नहीं किया। बिग बॉस के घर में मुझे कोई परमानेंटली नहीं रहना था। 4 हफ़्ते बाद नहीं तो 6 हफ़्ते बाद शो ख़त्म होना था और मुझे बाहर आ जाना था। ये बात ठीक है कि मैं 4 हफ़्ते बाद नॉमिनेट हुआ, ये भी ठीक है कि रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि रणवीर ने जो किया, हमारी ज़िंदगी में जो बड़े परिवर्तन होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। रणवीर भी मेरे लिए माध्यम बने, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। हाँ, अगर कोई कर्मा की बात कहता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे अच्छे कर्म हैं कि मैं इस विपरीत हालात में भी बिना किसी बड़ी मुसीबत के बिग बॉस में एक महत्वपूर्ण महीने बिता कर आया हूँ और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। अदनान सर आपसे अदनान बदतमीजी से बात किए थे तो आपको कितना हर्ट हुआ था उस टाइम पे? मैं इस लायक उनको नहीं समझता कि उनके बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करूँ। मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर में इस वक़्त जितने भी लोग बचे हैं, वो लोग बड़े काबिल हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और मुझे लगता है सभी इस काबिल है। अगर कोई हारेगा और जीतेगा भी तो उन दोनों का फ़ासला बेहद कम होगा। क्या फ़र्क पड़ता है सर, कोई ना कोई तो किसी को डुबोता है। देखिए, ज़िंदगी में जो है, ये जो यहाँ लिखा होता है इसको कोई नहीं बदल पाता, होनी को कोई नहीं बदल सकता। मेरी माँ कहा करती थी कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मतलब ये प्लान फॉर 100 ईयर्स, हम अपनी ज़िंदगी 100 साल के हिसाब से प्लान करते हैं कि 20 साल में ये करूँगा, 30 साल में ये करूँगा, 40 में ये करूँगा, 50 में ये करूँगा। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में अगले पल घटने वाला होता है, इसकी हमें खबर नहीं होती। दीपक सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने आपकी जर्नी देखी है बिग बॉस हाउस में, आपका हर किसी से अच्छा बॉन्ड रहा है। बाहर एल्विश और फैजू की काफी फाइट हो रही है अदनान और कटारिया को लेकर। क्या जेन्युइन फाइट होती है उन दोनों के बीच में हाउस घर के अंदर? मैंने ये देखा नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट आप उनके साथ में रहे हो, क्या आपको अदनान और मुझे नहीं पता कि कौन फैजू है, कौन क्या है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। मतलब बिग बॉस के हाउस में भी आए थे? मैं नहीं था उस वक्त। सर शिवानी के साथ जैसा उसकी भाषा को लेकर घर में बात होती है, आपके साथ काफ़ी देखा गया कि आप बैठती थी, आप समझाते थे, तो कैसा उसका भाषा है या स्वभाव है, कुछ बताना चाहिए रियल जो आपने अनुभव स्वभाव से बहुत सरल है, थोड़ी ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा मजाकिया है, लेकिन उसको गलत लोग उसकी भाषा के कारण समझते हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे इलाके से आती है, वो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहाँ कई भाषाओं का और बोलियों का मिक्स बोला जाता है। वहाँ की लैंग्वेज इसी तरीके की है, तो मैंने यही लोगों को समझाने की कोशिश की। मैंने यही एके को भी बताने की कोशिश की थी वीकेंड का वार में। और मेरा ये मानना है कि शिवानी समय के साथ बदली है, सीखी है और ये उसकी व्यक्तित्व में भी जल्दी दिखेगा। मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ लोगों को ये कहता था कि अगर कोई बड़ी उम्र का है उसका सम्मान करो, अगर कोई छोटा भी आपको बड़ी सीख दे रहा है उसका सम्मान करो। यही बात मैं लोगों को कहा करता था और ज़्यादातर मौके पे लोगों ने, मेरे हाउसमेट्स ने, फेलो हाउसमेट्स ने इस बात को सुना। एक दिन में तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। सर, आपने वेट कितना लूज किया? क्योंकि बिग बॉस इसीलिए जाना जाता है कि लोग अंदर जाने के बाद वेट तो जरूर लूज कर लेते हैं, 4-5 किलो। अभी मैं अपने जो वेट स्केल है उस पर चढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वेट मैंने ज़रूर लूज़ किया। मुझे हर इंसान ने मदद की जो उस घर के अंदर था, चाहे वो मुझसे बात करता हो, ना करता हो, मुझे पसंद करता हो, नापसंद करता हो। हर इंसान ने मेरी मदद की है, किसी न किसी रूप में मदद की है और मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू। सर, टॉप 3 में कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टॉप 3 में मैं खुद हूँ। रेडियो सिटी
सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।